आज का टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे जावा डेटा टाइप्स के बारे में। डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज अ डेटा टाइप? डेटा टाइप मींस वो शोज द नेचर ऑफ अ वेरिएबल और कांस्टेंट। जो किसी वेरिएबल या कांस्टेंट का नेचर शो करते हैं वो डेटा टाइप कहलाते हैं। एक डेटा जब प्रोग्रामिंग में यूज होता है तो दो टाइप से होता है कि या तो आपका डेटा वेरिएबल फॉर्म में होगा, ठीक है, या आपका डेटा कांस्टेंट फॉर्म में होगा। जावा ने अपने जितने भी डेटा टाइप्स हैं उन सारे डेटा टाइप्स को चार कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इंटीजर कैटेगरी, डेसिमल कैटेगरी, कैरेक्टर कैटेगरी और बूलियन कैटेगरी। इंटीजर कैटेगरी में जो डेटा टाइप आते हैं वो आते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ठीक है। यदि हम बात करें कैरेक्टर डेसिमल कैटेगरी की, तो डेसिमल में जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप है आपके फ्लोट और डबल। कैरेक्टर का डेटा टाइप है कैर, विच इज अ यूनिक डेटा टाइप ऑफ जावा, जो कि प्रीवियस लैंग्वेजेस से बिल्कुल अलग है, C++ से, ठीक है, कि वो आस्की को यूज करते हैं। जावा कैरेक्टर यूजेस यूनिकोड कैरेक्टर। तो बात करेंगे आगे यूनिकोड कैरेक्टर क्या होते हैं। एंड देन वी हैव अ बूलियन डेटा टाइप जो कि हम यूज करेंगे ट्रू और फॉल्स के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज का टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे जावा डेटा टाइप्स के बारे में। अभी तक हमने जावा के स्ट्रक्चर को समझा, जावा के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझा, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा ओपन सोर्स है, मतलब ओवरऑल हमने ऑलमोस्ट सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, सारे फीचर्स को जावा के हमने समझा। फिर हमने जावा इंस्टॉलेशन के बारे में बात की, हमने जावा के सिंपल प्रोग्राम्स भी बनाए, जहां पर हमने जावा के प्रोग्राम स्ट्रक्चर को समझा था कि बॉस व्हाई वी शुड डिक्लेयर अ क्लास, व्हाट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंटलन का क्या मतलब है। देन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, नेमिंग कन्वेंशन का क्या मतलब है, आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल्स हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने बता दिया कि अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा हुआ है जावा में, राइट। लेकिन अब आप देखिए, यहां से अगर हम हमारी थॉट प्रोसेस को समझें तो अब यहां पर मतलब मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो सी हो, जावा हो, पाइथन हो, ठीक है, व्हाटएवर, लैंग्वेज इज नॉट अ मैटर, लेकिन किसी भी लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं, राइट, तो प्रोग्रामिंग के थॉट आपके दिमाग में तब आएंगे जब आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा की एंट्री होगी। जैसे अभी मैं आपसे बोलता हूं, चलो मैंने आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का कॉन्सेप्ट बताया, हमने क्या किया, हेलो प्रिंट कर दिया, वेलकम इन जावा प्रिंट कर दिया, ठीक है, हमने कुछ स्टार प्रिंट कर दिए, जहां पर हमने देखा था प्रिंट और प्रिंटलन में क्या डिफरेंस है। बट व्हाट डू यू थिंक, ये प्रोग्रामिंग है? अपना नाम प्रिंट करना, इज दिस अ प्रोग्रामिंग? क्या ये लॉजिक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लॉजिक्स तब शुरू होते हैं जब उस लैंग्वेज में हम डेटा की बात करते हैं। कि यदि मैंने आपसे बोला कि बॉस एक नंबर है, इसका रिवर्स कैलकुलेट करना है, तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। एक नंबर प्राइम है या नहीं है यह चेक करना है, तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। एक अरे है, उसमें सर्चिंग करना है, तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअली स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, पैलिंड्रोम चेक करना है, तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो कोई भी लैंग्वेज है, अगर उस लैंग्वेज में हम जब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली स्टेप में हमें यह समझना होता है कि उस लैंग्वेज में कितने टाइप के डेटा को हम यूज कर सकते हैं, मतलब कितने डेटा है जो उस लैंग्वेज में सपोर्ट होता है। क्योंकि डेटा के मल्टीपल टाइप होते हैं, राइट, कि डेटा जो है वो इस तरीके का भी होता है, मतलब ये जो डेटा है 150, 28, 65, ये जो डेटा होता है इसको हम बोलते हैं इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, राइट। यदि हम डेटा की बात करें, मतलब इंटीजर, दिस इज कॉल्ड एन इंटीजर डेटा, राइट। अब इसके भी मल्टीपल टाइप अभी हम बात करेंगे कि इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग सब क्या होता है, राइट। एक डेटा होता है इस तरीके का 15.9, 20.13, ये जो डेटा होता है हम बोलते हैं दिस इज द डेसिमल डेटा, ये डेसिमल होता है, राइट। एक डेटा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स, वाई, जेड, ये जो डेटा होता है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा, राइट। एक डेटा होता है जिसको हम बोलते हैं हेलो इन डबल कोट्स, या सपोज मैंने लिख दिया हेलो, या सपोज मैंने लिख दिया abc123@gmail.com, मतलब एनी टाइप ऑफ डेटा विच वी कैन राइट इन डबल कोट्स, इसको हम बोलते हैं विच टाइप ऑफ डेटा, स्ट्रिंग। ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। एक डेटा होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स, ये जो डेटा होता है ये बूलियन टाइप ऑफ डेटा होता है। तो किसी भी लैंग्वेज में आप सबसे पहली स्टेप में ये समझिए कि बहुत इस लैंग्वेज में अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा सपोर्टेड बाय दिस लैंग्वेज, और वो किस तरीके से उस डेटा को सपोर्ट करता है, राइट। उसके बाद आपके दिमाग में लॉजिक्स आएंगे, थॉट प्रोसेस आएंगे।
तो हम जावा की बात करें तो जावा थ्रू आउट द जावा आप देखिएगा, पूरी जावा में मैं जब भी किसी डेटा को यूज करूंगा प्रोग्रामिंग के लिए तो हमारा डेटा या तो इंटीजर होगा या डेसिमल होगा या कैरेक्टर होगा या स्ट्रिंग होगा या बुलियन होगा, क्योंकि इसके अलावा डेटा होता ही नहीं है। इसके अलावा आप कोई नए डेटा पे यूज ही नहीं कर सकते, राइट। तो स्ट्रिंग अलग अलग टाइप की हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, वो तमिल हो सकती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन होगी वो स्ट्रिंग ही। तो जब भी हम जावा में डेटा को यूज करने की बात करते हैं तो यहां पर अब आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिएगा जो हम जावा के डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे कि डेटा टाइप इन जावा इज वेरी स्ट्रिक्ट इन नेचर। ये कैजुअल डेटा टाइप नहीं है जैसे C++ में हुआ करते थे, जैसे पाइथन में होते हैं, वैसा कैजुअलिटी नहीं है। जावा के डेटा टाइप स्ट्रिक्टनेस के साथ डिक्लेयर होते हैं। अब क्या मतलब है इसका, ये मैं आपको भी आगे बताता हूं, डोंट वरी। लेकिन इस डेटा टाइप में पहले आपको डेटा समझ में आया कि व्हाट इज द डेटा, ये सब कुछ क्या है, दिस ऑल आर द डेटा। अब जब मैं इस डेटा को प्रोग्रामिंग में यूज करूंगा, जब भी हम प्रोग्रामिंग में डेटा को यूज करते हैं तो डेटा को प्रोग्रामिंग में बेटा दो तरीके से यूज किया जाता है। एक डेटा जब प्रोग्रामिंग में यूज होता है तो दो टाइप से होता है कि या तो आपका डेटा वेरिएबल फॉर्म में होगा, ठीक है, या आपका डेटा कांस्टेंट फॉर्म में होगा। कि किसी भी लैंग्वेज में जब हम डेटा को यूज करते हैं तो डेटा दो टाइप से मेमोरी में स्टोर होता है, या तो वो वेरिएबल फॉर्म ऑफ डेटा होगा। वेरिएबल फॉर्म ऑफ डेटा का मतलब है इट इज चेंजेबल, कि आपका डेटा चेंज होगा, कि अभी इस डेटा की वैल्यू ये है, मान लो एक डेटा है, मान लो मैंने लिखा a = 100, तो हो सकता है 2 लाइन के बाद मैं लिख दूंगा a = 150 या मैं लिख दूंगा a = 200। तो डेटा कंटिन्यूसली बदल रहा है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, डेटा एक जैसा ही बदलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि हेलो की जगह में इंदौर लिख दूंगा या मैं डेटा फ्लेयर लिख दूंगा। रीजन इज दैट डेटा मस्ट बी टाइप ऑफ सेम, लेकिन वो बदलेगा। तो ये जो डेटा बदलता है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल टाइप ऑफ डेटा। लेकिन एक डेटा हम ऐसा यूज करेंगे जावा प्रोग्रामिंग में जो फिक्स्ड होगा, विच इज नॉट चेंजेबल, कि वंस यू कैन डिक्लेयर इट थ्रू आउट द एप्लीकेशन यू हैव टू यूज दिस डेटा इन द सेम वे। वो कहलाता है कांस्टेंट, जिसको हम जावा में बोलते हैं फाइनल डेटा। फाइनल मतलब एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया तो वो फिर चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू, ठीक है, कि अगर मैंने बोल दिया 3.14 तो ये वैल्यू मैं इस तरीके से अपने प्रोग्रामिंग में यूज करूंगा दैट इट शुड नॉट बी चेंजेस। इसमें चेंज नहीं हो सकता। ये पाई अगर आपने बदलने की कोशिश करी तो ये एरर आ जाएगी प्रोग्राम में। बट कॉन्सेप्ट ये बोलता है चाहे आप डेटा को वेरिएबल फॉर्म में यूज करें या कांस्टेंट फॉर्म में यूज करें, कंपलसरी डेटा को यूज करने के पहले आपको डेटा का टाइप बताना पड़ेगा। मतलब जावा में आप अगर किसी डेटा को यूज कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या बोला, चाहे आप वेरिएबल फॉर्म में यूज करें चाहे आप कांस्टेंट फॉर्म में यूज करें, राइट। आप डेटा को यूज करने के लिए दोनों केस में सुनना ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फोकस्ड होके जरा सुनो। चाहे आप डेटा को वेरिएबल फॉर्म में यूज करें या कांस्टेंट फॉर्म में यूज करें, रूल ये बोलता है, आपको अगर लास्ट लेक्चर याद हो तो रूल ये बोलता है कि हमेशा डेटा को सबसे पहले आप एक आइडेंटिफायर में स्टोर करें। मतलब आपके डेटा का एक आइडेंटिफायर होना चाहिए। आइडेंटिफायर मतलब उस डेटा का कोई ना कोई मेमोरी में नाम होना चाहिए, चाहे वो नाम वेरिएबल फॉर्म में हो चाहे वो कांस्टेंट फॉर्म में हो। नेम मस्ट बी देयर, कि मान लो मैंने लिख दिया 200 तो ठीक है, ए इज द आइडेंटिफायर, ए इज द नेम। चाहे मैं पाई लिखूं, दिस इज द नेम, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझना। दोनों में डिफरेंस ये है कि इस ए को जब आप यूज कर रहे हो तो ये जो नेम होगा, जो आइडेंटिफायर होगा, ये वेरिएबल फॉर्म होगा, नेम ऑफ अ वेरिएबल। मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ नेम ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल का नाम है, इट्स अ नेम ऑफ वेरिएबल। और ये जो डेटा मैं यूज करूंगा पाई, इट इज अ नेम ऑफ कांस्टेंट, ये नेम ऑफ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट डेटा है। लेकिन दोनों केस में आपको क्या बोला मैंने, आपको आइडेंटिफायर तो यूज करना पड़ेंगे ना। और जब आप आइडेंटिफायर को यूज करोगे फॉर स्टोरिंग द डेटा, आप एक आइडेंटिफायर को यूज करोगे, अरे आइडेंटिफायर मतलब एक नाम, मेमोरी में डेटा का कोई ना कोई नाम होगा, ओके। तो जब इन आइडेंटिफायर को हम यूज करते हैं तो आपको पता है, आपको मैं अभी वेरिएबल के केस में बात कर रहा हूं कि बॉस मुझे एक वेरिएबल चाहिए। आइडेंटिफायर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, राइट। अगर मैं इस ए में 150 को असाइन करना चाह रहा हूं तो सबसे पहले मुझे जावा में कंपलसरी मुझे इस ए का टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। मुझे पहले यह बताना पड़ेगा कि मैं ए नाम के आइडेंटिफायर को प्रोग्राम में किस तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज कर रहा हूं।
वो इंटीजर डेटा है, वो कैरेक्टर है, वो स्ट्रिंग है, वो बूलियन है। तो जब भी हम किसी वेरिएबल या कांस्टेंट, दोनों पे ये रूल एप्लीकेबल है, बट फिलहाल बात में वेरिएबल की कर रहा हूं। बाद में सेम रूल कांस्टेंट पर भी एप्लीकेबल है कि अगर आप कांस्टेंट भी यूज कर रहे हैं, आपको लगता है कि डेटा नहीं बदलना है, तो भी ये रूल एप्लीकेबल है कि यदि आप प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल को या कांस्टेंट को यूज कर रहे हैं, तो बिफोर यूज दैट यू हैव टू टेल द नेचर ऑफ दिस वेरिएबल। आपको वेरिएबल का नेचर बताना पड़ेगा। और जब भी हम किसी वेरिएबल का नेचर बताते हैं, तो उस वेरिएबल के नेचर को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डेटा टाइप। ठीक है, हम यूज करते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज अ डेटा टाइप? डेटा टाइप मींस वो शोज द नेचर ऑफ अ वेरिएबल और कांस्टेंट। जो किसी वेरिएबल या कांस्टेंट का नेचर शो करते हैं, वो डेटा टाइप कहलाते हैं। नेचर शो करने का मतलब क्या है? आप देखो, जो मैंने आपको बात बोली थी, स्ट्रिक्टनेस। नेचर शो करने का मतलब यह है बेटा कि यदि आपको लगता है कि आपको मेमोरी में एक वेरिएबल चाहिए, एक आइडेंटिफायर चाहिए जिसमें आप इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो कंपलसरी आपको सबसे पहले इसको डिक्लेयर करना है इंट ए के साथ। ऑप्शन और भी है, फिलहाल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। और एक बार अगर आपने डिक्लेयर कर दिया इंट ए, तो जो मैंने स्ट्रिक्टनेस वाली बात बोली थी पहले, उसको सुन लो। जावा में आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, और खासकर अगर आप पाइथन बैकग्राउंड से आए हैं तो थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा। अगर आप सीसी प्लस प्लस बैकग्राउंड से आए हैं तो भी आपको थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा। मैं डिफरेंस समझाता हूं आपको कि जब हम सीसी प्लस प्लस में ये टास्क यूज करते हैं तो क्या होता है, लेकिन उसके पहले आप समझो। मैंने जब यहां पर लिखा सपोज इंट ए, मतलब डेटा को यूज करने के पहले मैंने क्या बता दिया कि जिस वेरिएबल में मैं इस डेटा को यूज कर रहा हूं, उस वेरिएबल का टाइप क्या है? इंट। ये तो मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूं। जब कांस्टेंट पढ़ेंगे जावा में, तब भी हम क्या लिखेंगे? फाइनल सपोज इंट बी। तो दोनों में डिफरेंस समझना। ये कांस्टेंट है क्योंकि मैंने इसको फाइनल के साथ डिक्लेयर किया है। ये आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, केवल अभी कॉन्सेप्ट समझ ले बच्चे। और ये इंट ए, ये वेरिएबल है, ये बदल सकता है, ये कभी भी बदलेगा नहीं, ये फिक्स रहेगा क्योंकि इसके आगे मैंने क्या लिख दिया? फाइनल। लेकिन दोनों के आगे आपने एक चीज देखी, मैंने दोनों के आगे इंट लिखा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे आप कांस्टेंट यूज करो या वेरिएबल यूज करो, आपको यूज करने के पहले उसमें स्टोर होने वाले डेटा का टाइप बताना पड़ा ना। और ये मैंने किसको यूज करके बताया? ये जब मैंने लिखा इंट ए, तो मैंने ए का क्या बताया? डेटा टाइप। अभी पूरी लिस्ट बताता हूं आपको डेटा टाइप की। ये एक इंट क्या है? दिस इज द डेटा टाइप ऑफ दिस ए। और इस इंट को लिख के आपने क्या बता दिया कि ए का जो नेचर होगा इस पूरे प्रोग्राम में, वो इंटीजर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने वाला होगा। और फिर अगर गलती से आपने इसमें कोई और डेटा स्टोर किया तो ये सीधे सीधे एरर आ जाएगी। ठीक है, जब तक आप नहीं बोलेंगे जावा इसमें किसी भी दूसरे टाइप के डेटा को अलाउड नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, देखो आप, अगर हम बात करें सीसी प्लस प्लस की, अगर हम बात करें पाइथन की, और अगर हम बात करें जावा की, तीनों में डिफरेंस समझो। अब नो डाउट अगर आपने सीसी प्लस प्लस नहीं भी पढ़ा है, पाइथन नहीं भी पढ़ा है, तो भी एटलीस्ट आपको एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यह पता होना चाहिए कि क्या होता है डेटा को लेके इन तीनों टेक्नोलॉजीज में। जब हम सीसी प्लस प्लस में वेरिएबल को यूज करते हैं तो हम बाकायदा वहां पर भी हम इसको डिक्लेयर करते हैं। कंपलसरी डिक्लेरेशन वहां भी कंपलसरी है। बिना डिक्लेरेशन के आप सीसी प्लस प्लस में भी वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। लेकिन वहां पर क्या होता है? डेटा टाइप कैजुअल होते हैं। कैजुअल इन द सेंस कि यदि आपने लिखा ए इक्वल टू, आपने टाइप क्या रखा है? इंट। लेकिन अगर आपने लिख दिया ए इक्वल टू 15.193, तो आप देखिए नेचर तो आपने इसका इंट बताया, पर डेटा आपने इसमें डेसिमल स्टोर कर दिया। तो ये एरर नहीं देगा, इट इज नॉट एन एरर। वो क्या करेगा? वो 15.193 को जो आपने यहां पर सीसी प्लस प्लस में दिया है, वो इंप्लिसिटली ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर लेगा इंटीजर में। किसी और सी प्लस प्लस क्या करते हैं, यदि मैंने वेरिएबल का टाइप इंट रखा है और यदि मैंने उसमें डेसिमल डेटा दे दिया, तो वो ऑटोमेटिकली इस ए में वैल्यू असाइन कर देगा 15। मतलब अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा 15। तो हुआ क्या यहां पे? सुनना, जब ये जो डेटा है, इस डेटा का टाइप है डेसिमल। डेसिमल में वो ठीक है, हो सकता है वो डबल हो, फ्लोट हो, ओके, वो सब आगे की बातें हैं, लेकिन है तो ये डेसिमल। और सीसी प्लस प्लस में क्या हुआ? जब आपने इंटीजर टाइप के वेरिएबल में डेसिमल टाइप का डेटा दिया,
तो उसने क्या किया, उसने ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में। आपने कुछ नहीं किया, उसने अपने आप कर लिया। ये कॉन्सेप्ट सी और सी प्लस प्लस में कहलाता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, कि जब एक टाइप का डेटा दूसरे टाइप में बदलता है और अपने आप बदलता है, तो ध्यान से सुनना, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। व्हेन वन टाइप ऑफ डेटा इज ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली कन्वर्ट्स इनटू अनदर टाइप, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो C++ फॉलो करता है। C++ जो है वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को फॉलो करते हैं। अगर ये पाइथन है तो टेंशन ही नहीं है, आप लिख दो a = 10, तो इसका टाइप है इंटीजर, डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है पाइथन में। पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, जैसे जैसे आप टाइप बदलोगे वो इंटरनली अपने आप टाइप चेंज कर देगा, और इसीलिए हम बोलते हैं पाइथन स्लो भी है। दैट इज द रीजन, क्योंकि इंटरनली उसको टाइप बदलना होता है। यहां पर अभी देखो मैंने क्या लिखा, इवन अगर ये तो छोड़ो, अगर मैं सी में a = कैरेक्टर भी असाइन कर दूंगा तो ये एरर नहीं देगा, ये इसकी आस्की वैल्यू ले लेगा। लेकिन पाइथन में तो कोई टेंशन ही नहीं। पाइथन में आपने लिखा a = 10, तो इसका टाइप है इंटीजर। आप लिखोगे a = hello, तो इसका टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग। आप लिखोगे a = 15.19, तो इसका टाइप हो जाएगा डेसिमल, फ्लोट। वहां तो जैसे जैसे आप डेटा बदलते जाते हो अपने आप टाइप चेंज होते जाते हैं। ये है, देखो आप, ये है कैजुअल एटीट्यूड, कि टाइप डिक्लेयर किया इंटीजर पर, हर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, पर एरर नहीं आ रही है। पर वो कर क्या रहा है, कन्वर्जन इंटीजर में कर रहा है, लेकिन अलाउड तो कर रहा है ना। क्वेश्चन ये है कि जब मैंने वेरिएबल का टाइप ही इंटीजर डिक्लेयर किया है, तो आप उसमें दूसरा डेटा कैसे अलाउड कर सकते हो। पाइथन बोलता है बॉस, अगर तू टाइप बदलेगा तो वेरिएबल का नेचर बदल जाएगा, वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। आपने a = int लिखा, अभी आप इसका टाइप देखोगे तो आपको इंटीजर दिखेगा, लेकिन अगर आप a = hello लिखोगे तो वो इंप्लिसिटली उसका टाइप बदल रहा है, एंड दैट इज अ डायनेमिकली टाइप्ड। ये जावा है। अगर आपने लिख दिया int a, और गलती से भी अगर आपने लिख दिया a = 15.192, ये सीधे सीधे एरर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स एरर है। स्ट्रिक्टली टाइप्ड चेक्ड लैंग्वेज इज जावा, कि बॉस आपने अगर इसका टाइप इंटीजर लिया है तो जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक ये डेसिमल को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेगा, C++ जैसा। तो देखिए तीनों में डिफरेंस आप समझना। जिस समय हम जावा की बात करेंगे, जावा में हमें यह कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब यह है कि आप बोलोगे कि 15.192 का इंट वैल्यू बताओ, पर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा, वो अपने आप चेंज नहीं करेगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग। जब एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में अपने आप बदलता है वो कहलाता है टाइप कन्वर्जन, C++। लेकिन जब एक टाइप के डेटा को दूसरे डेटा टाइप में फोर्सफुली बदला जाता है तो वो कहलाता है टाइप कास्टिंग विच सपोर्टेड बाय जावा। कि अगर मुझे ये करना है तो आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। आई नीड टू राइट हियर int and then 15.192। अब जाके ये वैल्यू कन्वर्ट होगी 15 में, अपने आप नहीं होगी, बिकॉज जावा सपोर्ट्स एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो जो फोर्सफुली होता है वो टाइप कास्टिंग है, जो इंटरनली होता है वो टाइप कन्वर्जन है। और ये पाइथन तो सब कुछ इंप्लिसिट कर रहा है, ये तो डेटा टाइप ही बदल देगा। यहां दोनों केस में टाइप नहीं बदल रहा है, वो डेटा को टाइप के हिसाब से चेंज कर रहा है। सुनना, मतलब पाइथन और जावा में डिफरेंस समझो थोड़ा सा। ये डेटा के हिसाब से वेरिएबल को नहीं बदल रहा है, डेटा को बदल रहा है वेरिएबल के टाइप के हिसाब से। अगर मान लो आपने a = देखो आप, जो मैं आप समझो, C++ में अगर आपने लिखा int a, तो चाहे आप कोई भी वैल्यू दे दें, मेमोरी में वो डेटा इंटीजर ही रहेगा। आपने 15.192 भी लिखा तो वो 15 रहेगा। अगर आप सिंगल कोड में b भी लिख दोगे तो वैल्यू रहेगी 66, कैपिटल B है 66, वो आस्की वैल्यू है। पर बच्चे डेटा का टाइप, तो किसी भी केस में इसका टाइप चेक कर ले, अरे किसी भी केस में आप इस a का टाइप चेक कर लो, आपको इंटीजर ही मिलेगा। सेम जो है वो है आपका जावा, कि आप टाइप बदल दो, आप टाइप मतलब आप वैल्यू चेंज कर दो, लेकिन एक्सप्लिसिटली आपने 15.192 लिखा, वो इंट में कन्वर्ट हो गया। आप इसमें अगर स्ट्रिंग भी लिखोगे तो क्या होगा, वो अपन आगे बात करेंगे, डोंट वरी, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेटमेंट हो जाएगा अभी, क्योंकि उसमें पार्सिंग करना पड़ती है, राइट। तो यदि यहां पर आप चेंज करोगे पर वेरिएबल का नेचर नहीं बदलेगा, वो जो डिक्लेयर्ड है इंट, वो इंट ही रहेगा। पाइथन में क्या होता है,
इस समय ये A10 है, तो डेटा के हिसाब से अगर आपने डेटा बदला तो वेरिएबल अपना नेचर बदल देगा। मतलब यहां पर इसका टाइप अगर इंट है तो यहां पर इसका टाइप, वेरिएबल का टाइप ही बदल गया, स्ट्रिंग हो गया, जबकि यहां ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहां जावा क्या बोलता है, बहुत इट्स एन स्ट्रिक्टली टाइप्ड चेक्ड लैंग्वेज। स्ट्रिक्टली टाइप्ड चेक्ड लैंग्वेज का मीनिंग आई होप आपको समझ में आया होगा कि जिस टाइप का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जब तक आप नहीं बोलेंगे ये कोई भी दूसरा टाइप अलाउड नहीं करेगा, और अगर आपने वैल्यू दी भी तो वो उस डेटा को उस टाइप के हिसाब से चेंज कर लेगा। तो ये जो अभी हमने बात की है कि व्हाट इज डेटा टाइप एंड हाउ द डेटा टाइप ऑफ जावा इज डिफर फ्रॉम C++ एंड पाइथन, कि जावा का डेटा टाइप C और C++ या पाइथन से किस तरीके से डिफर है। हाउ द डेटा टाइप ऑफ जावा इज डिफर फ्रॉम C++ एंड पाइथन, ये भी हमने बात की, राइट। लेकिन अगर हम बात करें जावा के डेटा टाइप की, तो जावा में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो आप कि जावा में जब हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो जावा ने अपने डेटा टाइप को, एक्चुअली अगर हम बात करें तो जावा ने अपने डेटा टाइप को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, इवन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, राइट। पहला डेटा टाइप जावा में है इंटीजर कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी, ये कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, इंटीजर, ये कोई टाइप नहीं है इंटीजर। सेकंड कैटेगरी है डेसिमल, थर्ड कैटेगरी है कैरेक्टर, और फोर्थ कैटेगरी है बूलियन, ठीक है, बूलियन। ये 4 जावा में कैटेगरी है, दीज आर द कैटेगरीज। इंटीजर कैटेगरी का डेटा टाइप है, डेसिमल कैटेगरी है, ठीक है, कैरेक्टर कैटेगरी है, एंड लास्ट वन इज बूलियन कैटेगरी। दीज आर द कैटेगरी, ओके। लेकिन जब हम इंट कैटेगरी में आते हैं तो यहां पर हमें डेटा टाइप मिलते हैं 4, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ये जावा की पहली कैटेगरी। मतलब यदि आपको जावा में डेटा स्टोर करना है इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, डेटा विच डोंट हैव डेसिमल पॉइंट, लाइक इंटीजर डेटा किस तरीके का हो सकता है, 15, 20, 36, ये जो डेटा होता है ये इंटीजर है। तो जब भी आपको इंटीजर कैटेगरी के डेटा को स्टोर करना है जावा में, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। आप चारों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रेंज के हिसाब से, जो अभी हम आगे बात करेंगे कि जिस डेटा की जो रेंज होगी हम उसी हिसाब से इसको यूज करने वाले हैं, राइट। सेकेंड कैटेगरी है डेसिमल। डेसिमल में जावा में 2 डेटा टाइप होते हैं, वन इज कॉल्ड फ्लोट एंड सेकेंड इज कॉल्ड डबल। एक फ्लोट डेटा टाइप है, दूसरा डबल डेटा टाइप है। कि यदि आपको डेसिमल डेटा को यूज करना है इन जावा, तो वन वी हैव अ फ्लोट डेटा टाइप, सेकेंड वी हैव डबल डेटा टाइप। यदि आपको लगता है कि आपका डेटा कैरेक्टर टाइप का है, सो विल गो फॉर कैर डेटा टाइप। वहां पर हम कैर को यूज करते हैं। कैर इज बेसिकली यूज टू डिक्लेयर कैरेक्टर डेटा टाइप। कि यदि आपको कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज करना है, सो विल गो फॉर कैर, वहां पर हम कैर को यूज करते हैं, राइट। और ये बिल्कुल एक डिफरेंट यूनिक डेटा टाइप की हम बात करेंगे, बूलियन। बूलियन मतलब अगर आप C++ बैकग्राउंड से जावा पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड C++ है तो वहां पर आपको ये डेटा टाइप बिल्कुल नया लगेगा, क्योंकि बाकी तो हमने C++ में कहीं ना कहीं सुने हैं, कैर हमने सुना है, लेकिन कैरेक्टर इन जावा इज अ क्वाइट डिफरेंट डेटा टाइप। कैरेक्टर इन जावा C और C++ से बिल्कुल अलग है, नाम सेम है। इंट इन जावा जो है ये बिल्कुल अलग है। बाइट, फ्लोट, डबल ये मोस्ट ऑफ द सेम है। बूलियन इट्स अ कंप्लीटली न्यू डेटा टाइप। तो ये है जावा में डेटा टाइप की कैटेगरी, इंटीजर कैटेगरी, डेसिमल कैटेगरी, ठीक है, कैरेक्टर कैटेगरी और बूलियन कैटेगरी। और ये है टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। टोटल जावा में 8 डेटा टाइप होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बूलियन। ये जावा के टाइप्स ऑफ डेटा हैं कि जब भी हम जावा में डेटा को लेके प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो वी नीड टू यूज दिस टाइप ऑफ डेटा टाइप। और ये डेटा टाइप क्या करेंगे, ये वेरिएबल का नेचर शो करेंगे। कि जावा में जब हम डेटा टाइप की बात करते हैं तो दे शोज द नेचर ऑफ अ वेरिएबल। हर लैंग्वेज में डेटा टाइप यही करते हैं, बट क्योंकि ये डेफिनेशन होती है कि व्हाट इज, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डेटा टाइप, तो हम क्या बोलेंगे, वी शोज द नेचर ऑफ अ वेरिएबल और कांस्टेंट। वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं। गॉट इट, समझ में आ रहा है। और यहां पर जो मैंने आपको एक बात बोली थी कि बॉस जावा जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, राइट। तो यहां पर एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इन डेटा टाइप के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, कि जब ये डेटा टाइप मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो जैसे मान लो मैंने आपसे बोला इंट का मेमोरी एलोकेशन 4 बाइट का होता है,
बाइट का मेमोरी एलोकेशन 1 बाइट का होता है, कैर का मेमोरी एलोकेशन 2 बाइट का होता है। जब इनको पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे, डोंट वरी। तो ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक जैसी मेमोरी एलोकेट करेंगे कि यदि आपका बाइट 1 बाइट ले रहा है तो चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो 1 बाइट ही लेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के बदलने से लैंग्वेज को नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? क्योंकि मैं बार बार आपको पहले भी बोल चुका हूं, जावा इज अ प्लेटफॉर्म, जावा लैंग्वेज इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है बट जावा इज नॉट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो यहां जो डेटा टाइप जितनी मेमोरी लेगा वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक जैसी लेगा, जबकि C++ में ऐसा नहीं होता है। C और C++ में जो डेटा टाइप होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी भी करते हैं, आर्किटेक्चर के हिसाब से वेरी भी करते हैं कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे मेमोरी साइज अलग होगी, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे मेमोरी साइज अलग होगी, जो C++ में होता है। बट दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन जावा। और यही सारी कहानी बोलती है कि बहुत स्ट्रिक्टनेस है जावा में डेटा टाइप को लेके, यूनिकनेस है जावा में डेटा टाइप को लेके, कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक जैसे यूनिक रहेंगे। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जितनी मेमोरी ले रहे हैं वो सब एक जैसी ही लेंगे हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे। स्ट्रिक्टनेस का रीजन मैंने भी आपको बताया कि जिस टाइप का वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे उसके अलावा दूसरा टाइप तब तक अलाउड नहीं करेगा जब तक आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं करोगे। तबकि C++ में चीजें इंप्लिसिट कन्वर्जन हो जाता है और पाइथन में तो वेरिएबल खुद ही बदल जाता है क्योंकि वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। पाइथन में अगर आप A में 10 लिखोगे तो उसका टाइप इंटीजर होगा, लेकिन जैसे ही आपने 10.10 लिखा वो अपना टाइप बदल के फ्लोट कर देगा। जबकि इन टेक्नोलॉजीज में C++ और जावा में ये तो नहीं होता है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस किस तरीके से है ये अभी हमने डिस्कस किया। और ये जो अभी हमने बात की ये केवल अभी डेटा टाइप का इंट्रोडक्शन था। तो यदि हम थोड़ा सा प्रीवियस चले तो हमने बात की थी जावा में डेटा टाइप क्या होता है, व्हाट इज डेटा टाइप इन जावा। और ये देखिए स्पेशली मैंने लिखा हुआ है पार्ट 1 क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मल्टीपल पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे तो बेटर समझ पाएंगे। एक साथ सारी चीजें पढ़ेंगे तो इनिशियल लेवल पे भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पार्ट 1 में अभी हमने क्या पढ़ा, हमने डेटा टाइप की डेफिनेशन की बात की कि डेटा टाइप मतलब डेटा क्या होता है, पहले तो हमने ये बात की। फिर मैंने आपको ये बताया कि पूरी जावा में हम जिन टाइप के डेटा को यूज करेंगे वो या तो इंटीजर होगा या डेसिमल होगा या कैरेक्टर होगा या स्ट्रिंग होगा या बूलियन होगा। इसके अलावा जावा किसी भी टाइप के डेटा को यूज नहीं करता है। जावा ओनली यूजेस दिस टाइप ऑफ डेटा। तो जब इन डेटा को लेके हमें प्रोग्रामिंग करना होगी तो इन डेटा को यूज करने के लिए या तो हम वेरिएबल को यूज करेंगे या हम कांस्टेंट को यूज करेंगे। ये मैंने आपको बताया था। तो चाहे आप वेरिएबल को यूज करें या कांस्टेंट को यूज करें जो कि फाइनल होते हैं जावा में, दोनों केस में आपको इन आइडेंटिफायर्स के टाइप डिक्लेयर करना पड़ेंगे। और जब हम टाइप डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो हम ये बताते हैं कि जिस वेरिएबल या कांस्टेंट को हम यूज कर रहे हैं उसका नेचर क्या है और वही नेचर कहलाता है डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। और फिर मैंने आपको कंपैरिजन बताया डेटा टाइप इन C++, पाइथन एंड जावा कि जावा में डेटा टाइप किस तरीके से स्ट्रिक्टनेस शो करते हैं जो C++ में नहीं होता है, और पाइथन में तो टाइप डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है, वो खुद ही टाइप ही वेरिएबल का बदल देगा। जबकि C++ में क्या होता है, अगर आपने एक वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर किया, राइट, और आप इंटीजर वेरिएबल में यदि कैरेक्टर भी असाइन करेंगे तो वो उसको इंट में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको ए की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 66 जो कि इसकी आस्की वैल्यू है। कैपिटल ए की आस्की वैल्यू 65 होती है, कैपिटल बी की 66, 67 ये आस्की वैल्यूज है, नो डाउट। आगे भी हम पढ़ेंगे इसको, जावा में भी हम बात करेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। लेकिन जावा का डेटा टाइप स्ट्रिक्ट डेटा टाइप है। जब तक स्ट्रिक्ट मतलब अपने टाइप पे फिक्स्ड, इसको बोलते हैं ना, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते थे अपने दादा, या जो अपने बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस है कि बॉस इस समय आपको उठना है तो उठना है, ये होती है स्ट्रिक्टनेस अबाउट द लाइफ में। हमेशा बोलता ना लाइफ में भी अपनी स्ट्रिक्टनेस रखो। जावा स्ट्रिक्टनेस है, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो लाइफ में भी तो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए ना कि बॉस आज इतना पढ़े बिना नहीं सोएंगे, 5 बजे सुबह उठना है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कुछ रूल्स आप भी अपनी लाइफ में बनाइए, लेकिन कैजुअल नहीं। कैजुअल नहीं कि ठीक है उठे तो ठीक, नहीं उठे तो ठीक, राइट। कैजुअल अप्रोच तो आपको भी मालूम है हमेशा हार्मफुल होती है। स्ट्रिक्टनेस ऑलवेज फॉलोज द स्ट्रिक्टनेस इन योर लाइफ आल्सो, राइट। तो वही जावा भी फॉलो करता है कि बॉस यदि जावा में मैंने एक वेरिएबल को इंट टाइप का डिक्लेयर कर दिया तो ये अपने नेचर पे फिक्स्ड है, ये किसी भी दूसरी वैल्यू को डायरेक्टली अलाउड नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको करना है तो यू शुड गो फॉर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग।
जो कि अभी मैंने आपको बताया। और फिर हमने बात की कि जावा ने अपने जितने भी डेटा टाइप हैं उन डेटा टाइप्स को जावा ने अपने डेटा टाइप्स को डिक्लेयर किया, जावा ने अपने जितने भी डेटा टाइप्स हैं उन सारे डेटा टाइप्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इंटीजर कैटेगरी, डेसिमल कैटेगरी, कैरेक्टर कैटेगरी और बूलियन कैटेगरी। इंटीजर कैटेगरी में जो डेटा टाइप आते हैं वो आते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ठीक है। यदि हम बात करें कैरेक्टर डेसिमल कैटेगरी की, तो डेसिमल में जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप है आपके फ्लोट और डबल। कैरेक्टर का डेटा टाइप है कैर, विच इज अ यूनिक डेटा टाइप ऑफ जावा, जो कि प्रीवियस लैंग्वेजेस से बिल्कुल अलग है, C++ से, ठीक है, कि वो आस्की को यूज करते हैं। जावा कैरेक्टर यूजेस यूनिकोड कैरेक्टर, तो बात करेंगे आगे यूनिकोड कैरेक्टर क्या होते हैं। एंड देन वी हैव अ बूलियन डेटा टाइप, जो कि हम यूज करेंगे ट्रू और फॉल्स के लिए। और अब देखिए बहुत सी अप्रोचेस को हम अभी चेंज करेंगे यहां पे जब हम डेटा टाइप की बात करेंगे, जो कि अगर आपने प्रीवियस लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको बहुत डिफरेंस समझ में आएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो फिर हर चीज नहीं है यहां पे। लेकिन मैं थोड़ा सा कंपैरिजन इसलिए कर देता हूं ताकि जो लोग C++ बैकग्राउंड से हैं उनको समझ में आ जाए कि हमें जावा में वो अप्रोच फॉलो नहीं करनी है जो वहां हम करते थे। या अगर कोई पाइथन बैकग्राउंड से है तो उसको ये समझ में आ जाए कि बॉस पाइथन में जो अप्रोच हमने फॉलो की थी उसमें हमें क्या चेंज करना पड़ेगा जब हम जावा में कोड लिखेंगे। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा टाइप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे इंटीजर कैटेगरी की, कि जावा में इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है एंड व्हाई जावा गिवन दिस टाइप ऑफ डेटा टाइप ओनली फॉर इंटीजर, कि बाइट भी इंटीजर स्टोर करता है, शॉर्ट भी, इंट भी, लॉन्ग भी, तो फिर 4 टाइप के डेटा टाइप क्यों दिए हुए। गॉट इट। तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे इंटीजर डेटा टाइप की थोड़ी सी डिटेल में। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आई होप अभी तक आपने प्रीवियस जितने भी असाइनमेंट्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। असाइनमेंट इन द सेंस आपने जावा इंस्टॉल कर ली है, आपने जावा के मिनिमम 5-6 प्रोग्राम जो हमने system.out.println को लेके पढ़े हैं वो आपने बना के देख लिए हैं, क्योंकि अब इसके आगे जो कहानी होगी वो डेटा को लेके होगी और प्रोग्रामिंग अप्रोच को लेके होगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।